ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, आपको पहले हम सुनाते हैं एक छोटी सी कविता। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर। शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं के लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जी हाँ साथियों, अगर हम कहें कि लॉकडाउन का ये दर्द अब खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है अनलॉक 1, लेकिन ये निश्चित जानिए कि जब हमें कहीं कोई चोट लगती है, दर्द होता है और चोट हम ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन ये चोट बहुत आसानी से ठीक नहीं होती साथियों। उसका जख्म अंदर ही अंदर कच्चा रहता है और हमें उसे बहुत सही तरीके से संभालना पड़ता है, उसे ठीक करना पड़ता है। उस जख्म को भरने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं और निश्चित जानिए साथियों कि वो वक्त आ चुका है। निश्चित रूप से अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। हमें अपने जख्म को सही रखने के लिए उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, और पूरा ख्याल रखने के लिए हम सब जान चुके हैं अब तक कि हमें क्या क्या करना होगा। साथियों, आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक श्री राजा बाबू सिंह की ये अपील। सर, अपने आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सर नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपनी तरफ से पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक से क्या उम्मीद आप भी रखते होंगे? सर, क्या कुछ नियम है, कुछ हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी जरूर दीजिए प्लीज। सबसे पहले सभी श्रोताओं को, ग्वालियर शहर वासियों को, अंचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। मैं सैल्यूट करता हूं उनको जिन्होंने 24 मार्च से लॉकडाउन जब हुआ था उसमें उन्होंने जिस जो है सब्र के साथ, जिस गंभीरता के साथ और घर के अंदर रहे, लॉकडाउन का पालन किया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और खासकर जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं, हॉस्पिटल कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सम्मान में शब्द कहे, उनका स्वागत किया, सम्मान किया। फिर जो लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको खाना बांटा, और जो काम नहीं था जिनके पास उनको खाना बांटा। इन सभी के लिए मैं दिल की अतल गहराइयों से उनको बधाई देता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। सभी से अपील करूंगा कि ये बात जरूर है कि हमारा ग्वालियर बहाल की जा रही है धीरे धीरे, लेकिन आपको स्वयं आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और समाज में जो दूसरे लोग हैं, खासकर ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, जिनकी कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, जिनको अस्थमा है, डायबिटीज है, या जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए आप खतरा ना बन जाए। भले आप स्ट्रांग हैं, आप कैरियर हो सकते हैं, तो आप कम से कम लोगों से मिले, और जब भी मिले सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, दूरी बना के रहें, मास्क लगा करके निकले। वापस आप आए तो आप हाथ धोए साबुन से। फिर आप जो विटामिन सी है, संतरा है, नींबू है, जो सिट्रस फैमिली के, उसके फलों का उसका जूस लें। दिन में कई बार गर्म पानी, चाय पिए, ताकि अगर वो वायरस आप संक्रमित होते हैं, आपके गले में 2-3 दिन रहता है, वॉश डाउन होकर नीचे चला जाएगा और गैस्ट्रिक जूसेस से मर जाएगा। तो जितना फिर आप सार्वजनिक स्थानों पे थूके नहीं, गंदा न करें। और ये एक हमारे लिए लेसन था, ये कोविड-19
का जो पैंडेमिक है कि किस तरह नेचर अपने आप को हील करती है। आपने देखा इस पूरे दौरान में ज्यादा पॉल्यूशन बहुत कम हो गया जी। प्रकृति में। आपने देखा नए पक्षी लौट रहे थे। तो आगे आने वाले जितने समय में अगले जो महीने हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, दिसंबर तक हमको अपनी लाइफ स्टाइल में ही चेंज लाना होगा। हमको जो है आप देखो कि अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करना, जहाँ पे सार्वजनिक जगहों पे फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम का पालन करना है, जो हाइजीनिक आते हैं वो अपने में लाना है, और जो है ना अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। यही कोई एहतियात है जो बरतने की जरूरत है। थैंक यू सर। पुलिस महानिरीक्षक श्री राजा बाबूजी सर, आप हमारे साथ आकाशवाणी से जुड़े और आपने केवल एक पुलिस महानिरीक्षक की हैसियत से ही नहीं, एक बहुत आत्मीय बातें, बहुत आत्मीय अपील पब्लिक से की। जनता को सुनकर के बहुत खुश होगी और निश्चित रूप से आपकी इन बातों का ख्याल रखेगी। सर, जानकारी देने के लिए, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। साथियों, इस दौरान हमें बहुत सी बातें बताई गईं और जब इन बातों का हमने पूरा ख्याल रखा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी बहुत स्वच्छ रहा, साफ रहा। और अगर हम इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी बहुत सुधरेगा। आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन जब हम ये संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण को ज़रूर स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम खुद भी बहुत स्वस्थ रहेंगे और जिस डर से हम जी रहे हैं उस डर से उबर पाएंगे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। श्रोताओं, आज हमारे लिए और भी बहुत अच्छा दिन है और वो इस दृष्टि से अच्छा है कि हमने आज अपने श्रोता साथियों से बात की। फ़ोन पर हमने उनसे क्या क्या बात की, किस किस से बात की, आप भी सुनिए। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अपने साथियों से मिलकर। श्रोताओ, लॉकडाउन के दौरान हमारे जो श्रोता साथी हैं वो फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ़ोन इन प्रोग्राम हमारे यहाँ के बंद हैं आजकल, और चूँकि डाक विभाग से भी खत नहीं आ पा रहे हैं तो पत्र भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हमने अपने कुछ श्रोता साथियों से फ़ोन पर कांटेक्ट किया है और पहले भी हम ये रिकॉर्डिंग्स कुछ आपको सुनवा चुके हैं। और आज इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं हरिविलास सिंह तोमर जी। तोमर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है हमसे बात करके? अरे बहुत खुशी हो रही है, कल्पना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि हमेशा आप लोग फोन करते हैं, लाइए आज हम आपको फोन करते हैं, है ना, क्योंकि क्रम बना रहना चाहिए। बहुत संवाद जारी रहना चाहिए श्रोताओं का, उद्घोषकों का आपस में। तो आप तो अपनी जगह का पता अगर वैसे तो हम जानते ही हैं, ग्राम दसमा जिला मुरैना से हरिविलास सिंह तोमर जी, सब कुछ जगह और नाम तो हम लोगों को रटे रहते हैं, है ना, क्योंकि हम जितना रोज बोलते हैं तो रट जाते हैं, नाम रट जाते हैं। सही है ना। आप ये बताइए कोरोना काल में क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल?
कोरोना काल में हम सब लोग पालन कर ही रहे, अन्य लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उन्हें भी समझा रहे हैं कि आप एकांतवास में रहिए, सभी से मिलना जुलना बंद कीजिए। हमारे गांव में गुजरात से भी कई लोग आए हैं, उन्हें भी समझा रहे हैं और सबको समझा दे रहे। अपन खुद ही पालन कर रहे हैं, कहीं नहीं जाते, एकांत में रहते हैं, अपने काम करते हैं, सब्जियों का खेती, कोई एकांत नहीं रहते हैं। और जब फोन इन प्रोग्राम में आप अक्सर रिकॉर्डिंग कराते हैं, फोन करते हैं, तो आपकी कुछ कविताएं भी हम अक्सर सुनते हैं, कभी कभी आप सुनाते हैं अपनी लिखी हुई। इस बीच आपने कुछ लिखा है क्या? हाँ, अभी तो कुछ नहीं लिखा है, तो उसी के बारे में लिखा था। हाल ही हाल कोरोना के समय में कि सब भोजन करें, ताजा और संतुलित भोजन करें, स्वच्छता का रखें ध्यान, जागरूक जब हम सब होंगे इसे हराना होगा आसान, लड़े लड़ाई हमसे मिलकर, भयभीत हमें ना होना, आखिर जीत हमारी होगी, हारेगा दुष्ट कोरोना। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छी आपने लाइनें लिखी हैं। और कुछ कहना चाहते हैं अपने श्रोता साथी जो समय आपको रेडियो पर सुन रहे होंगे, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं, शासन ने जैसे आवागमन सुविधा में जो ढील दी है उसका अनुचित लाभ न उठाएं। जहाँ भी आना आवश्यक हो वहाँ मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें और हाथ तो सफाई का ध्यान रखें, बार बार बस यही कहना चाहते हैं। बहुत सही, यही बात हर कोई समझाता है। हम बराबर रिकॉर्डिंग करते हैं, नए नए लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं अलग अलग, लेकिन अंत में मुद्दा यहीं पर आकर के रुकता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वैक्सीन इसकी अभी बनी नहीं है, बनने में बहुत समय लगेगा, तो बचाव ही इलाज है इसका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, समझदारी वाली बात तो यही है। हरिविलास सिंह जी, हमेशा आप गाने की फरमाइश करते हैं, आज हम अपनी पसंद का कोई गीत आपको सुनवा दें क्या? बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी पसंद का सुनवा देना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए हमारी पसंद का गीत सुनिए। हम अपने सभी श्रोताओं की पसंद का गीत बस अपने श्रोताओं से बात करके ज़रूर सुनवाएंगे, और निश्चित रूप से ये जो गीत हम आपको सुनवाएंगे हमारे सभी श्रोताओं की पसंद का होगा ही होगा। और अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे श्रोता से, आइए देखते हैं ये कौन है। और श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही पुराने श्रोता मौजी सागर सैमिल मुरैना से। मौजी सागर सैमिल जी, बताइए, समय हम आपको फोन कर रहे हैं, हमेशा आप लोग फोन करते हैं, पत्र भेजते हैं, और इस समय हम आपको फोन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिन बाद फोन आया है आकाशवाणी ग्वालियर से। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार। कैसा चल रहा है? लॉकडाउन के समय फ्री बैठ हुए हैं, काफी दिक्कत भी हो रही है, क्या करें, ये मजबूरी भी है। क्या कहना चाहते हैं अपने श्रोता साथियों से? आकाश, यही कहना चाहता हूँ कि सभी श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपना अपना ख्याल रखें और इससे बचाव रखें, और अपनी जो दिनचर्या की जो चीजें उनको आसानी से, मतलब समय निकाल कर, मतलब तरीके से करें। कोरोना चल रहा है। और आप लोग आजकल पत्र नहीं भेज पा रहे हैं, रेडियो पर फोन इन प्रोग्राम भी नहीं हो पा रहे, तो आकाशवाणी को आप लोग मिस नहीं करते? हाँ, बहुत मिस करते हैं। क्या आजकल क्या है, इंटरनेट का जमाना है, तो एप्स की से आपको क्वालिटी मिल जाती है, तो आप रेडियो पर न सुन करके अपने मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। आपने बताया था, एक बार दिया था, उसने डाउनलोड किया तो प्रोग्राम सुनने को मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एफएम बैंड पर आकाशवाणी का प्रसारण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एफएम पर अब वैसे विविध भारती है ना, तो आप लोग सुन सकते हैं, सुनते भी होंगे। चलिए, अपने श्रोता साथियों से कुछ कहना चाहेंगे और कुछ आकाशवाणी को लेके? हाँ, यही कहना चाहता हूँ, काफी दिन बाद बात कर रहा हूँ अपने सभी श्रोता पुराने किशनलाल सिंधी जी, रामबाबू वर्मा जी, रोपड़ से शर्मा देवी करना, लोगों को काफी मिस करता हूँ मैं, और ये लोग मेरे को याद भी है बहुत। और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग उद्घोषक पुराने वर्मा जी थे, वो दिल्ली चले गए, और एक वो थे यतीन चतुर्वेदी, उनका प्रोग्राम भी बहुत मिस करता हूँ मैं। अच्छा, यतीन चतुर्वेदी की मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। आपके साथ संवाद प्रोग्राम में आते थे, पत्र पढ़ते थे, तो बहुत अच्छी जुगलबंदी रहती थी और प्रोग्राम इतना खूबसूरत लगता था, बहुत ज्यादा। अच्छा, कोविड-19 पर हम लोग प्रोग्राम रोज प्रसारित कर रहे हैं, आप सुनते हैं प्रोग्राम? हाँ, मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, बहुत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम चल रहे हैं, जागरूक, इससे लोगों को जागरूकता मिल रही है। आप समय समय पर इंटरव्यू देते हैं, उनसे भी बुलाते हैं मेहमान, उनसे भी बहुत उनसे बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आप सुनते हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए अब थोड़ा समय निकाल रहा हूँ, बहुत
पहले तो मैं ज्यादा सुनता था, मगर इतना अब ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए आकाशवाणी ग्वालियर से आप जुड़े और आपसे बातें हुई हमारी, और हम अपने श्रोताओं को भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद कल्पना जी। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ है बांगी लाल जी। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करें आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से। इस समय हमने आपको फोन लगाया है, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम बताइए श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मैं ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। इस समय कोरोना काल में कैसे समय बीत रहा है, आप क्या हो रहा है? बहन जी, कुछ तो इस समय तो क्या है, घरों के अंदर ही रहते हैं और समय के अनुसार बाहर निकलते हैं। देखिए, ऐसा कि लॉकडाउन का समय अब तो खत्म हो चुका है ना, जो अब तो हो गया है, और जब लॉकडाउन हट चुका है अब, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारियां और बहुत बढ़ जाती हैं। और बाजार खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, और सब आने जाने की शुरुआत भी हो गई है। और आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति में और अब हम क्या कर सकते हैं। कुछ श्रोताओं से अपनी बात कीजिए। मैं आपसे और तमाम सभी श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन भले ही खुल जाए, हाँ। लेकिन अपन को तो बिल्कुल दूरी ही बना कर रहना चाहिए। क्योंकि समय के अनुसार ही अपन बाजार हाथों में जाना चाहिए, और बिल्कुल बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, और मुंह से कपड़ा लगा के रखना चाहिए, और घर से बाहर बिल्कुल बेफिजूल नहीं निकलना। मतलब ये है मेरा लॉकडाउन भले ही खुल जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और रेडियो आप सुनते हैं घर में रह के? जी, मैं तो बहुत सालों से, सन 80 से लगा हुआ हूँ रेडियो से, सभी केंद्रों को सुनता हूँ। अच्छा, आकाशवाणी क्या प्रोग्राम आप कौन कौन से सुनते हैं? मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ आकाशवाणी ग्वालियर के, और सबसे ज्यादा तो मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, किसानों के लिए जो बातें बताई जाती है ना कार्यक्रम में, हाँ उसी में, क्योंकि मैं एक किसान, इसलिए मैं ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा मन और ध्यान लगा के सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप किसान हैं, और चौपाल कार्यक्रम में तो किसानों के लिए बहुत सी बातें बताई जाती है। और हम आपको बता दें कि आप तो वैसे आप कह रहे हैं कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो सुनते ही होंगे। कृषि चर्चा हमारे यहाँ से प्रसारित होती है रोज सवेरे 6:45 पर। 45 मिनट पे उसको हर दिन सुनता हूँ मैं, हर दिन सुनता हूँ। अच्छा, तो आपको पता चल जाता होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस उसी के आधार पे हम खेती करते हैं, और समय समय पर बीज मतलब कौन सा बोना चाहिए, उपचार करके बोना चाहिए या नहीं, और कौन सी क्या कीटनाशक दवा छांटना चाहिए, नहीं छांटना चाहिए, और किस तरह छांटना चाहिए, वो सभी मैं रेडियो के माध्यम से खेती कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। यानी कि समझ लीजिए कि जो हमारा श्रम है, जो हम लोग मेहनत करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं, और चौपाल कार्यक्रम के लिए तो हम खास तौर पे कहना चाहते हैं कि हम ऐसे विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि हमारे किसानों को कुछ मदद मिले, जानकारी मिले, और उस हिसाब से वो कृषि भी कर सकें और अपने पशुओं को भी ठीक से देख सकें, रख सकें, और उनका काम और बहुत अच्छा चल सके। बांगी लाल जी, आपसे हमारी फोन पर बात हुई, बहुत अच्छा लगा, और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर कि किस समय हम अपने आज के इस प्रोग्राम में हम अपने श्रोताओं से ही बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद बहन जी, आपको भी धन्यवाद। हेलो, हाँ दीदी। हाँ, अपना नाम बताइए आप। मनोज नामदेव जी, अम्मी ने आपको फोन लगाया है, अब बिल्कुल नाम बता दीजिए अपने मुंह से। गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी। दीदी मनोज नामदेव बोल रहा था। हाँ, मनोज नामदेव जी, आज हमने आपको फोन इसलिए लगाया है कि हमेशा आप लोग फोन इन प्रोग्राम में फोन करते हैं, पत्र भेजते हैं, हम लोग बराबर आपके नाम पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों से आप लोगों को हम लोग भी मिस कर रहे थे, इसलिए हमने आपको फोन लगाया। बिल्कुल दीदी, ये तो दीदी मेरा बड़ा ये समझिए सौभाग्य है कि आज आपने याद किया। हाँ, चलिए, कैसा लग रहा है बात करके? बिल्कुल दीदी, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि आज आकाशवाणी ग्वालियर में बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको कि आप इस लायक समझा आपने मेरे को और फोन लगाया आपने। हमने आप कोशिश की कि आपका नंबर हमें कहाँ से मिल सकता है, अपने श्रोताओं के नंबर हमने खोजे। हाँ। और फिर हमने फोन लगाए, अपने कई साथियों से बात की, जो हमारे श्रोता साथी जो बराबर हमारे साथ जुड़े रहते हैं,
जी आप दीदी पत्र जी। भेजते हैं, हम लोग आपके नाम पढ़ते हैं, आप जी पसंद के गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन आज ये सब नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बताइए, दीदी। आजकल ये इतना कोरोना फैला हुआ है, आजकल के इस माहौल में आप लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? दीदी इस माहौल में तो अभी जैसे मेरा व्यवसाय था, कपड़े वाली मशीन चलाता हूँ, तो इस समय तो वो बंद पड़ा है धंधा। तो और लॉकडाउन के मौसम में इस समय बहुत सावधानी बरतना पड़ रही, जैसे कि मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, और जैसे कोई व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं। और दूसरी बात, जैसे कोई व्यक्ति हाथ मिलाने से अपन दूर रहते हैं और उसको नमस्ते कर लेते हैं दूर से। अरे वाह वाह। और जैसे कोई व्यक्ति ऐसे बाहर से आता है तो उसकी सूचना जाके पुलिस भाइयों को देते हैं, तो वो आके उनको अस्पताल में पहुंचा देती है। तो ऐसी लगभग 2-4-10 सावधानियां जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में बरतेगा तो कभी भी कोरोना वायरस की चपेट में कभी नहीं आएगा वो। आपकी बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। बिल्कुल दीदी, मैं ड्यूटी अपनी, और मैंने अपने गांव में एक मुहिम चलाया है कि जैसे मैं हर महीने लगभग 500-600 रुपया के पत्र डालता था हर आकाशवाणियों में। तो अभी जैसे 2-3 महीने से मैंने नहीं डाले हैं, तो जो 1500 रुपये मेरे पास जो पत्रों के बचे हैं उसका मैंने कपड़ा लेकर और जो मास्क बना के अपने गांव में बहनों भाइयों को सबको दे दिए कि अपने जो घर से बाहर निकलो तो मुंह पर मास्क ला के ही बाहर निकलो। अरे वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आप 400-500 रुपए के पत्र हर महीने भेजते हैं? हाँ दीदी, मैं लगभग 600 रुपए के पत्र, लगभग 18-19 केंद्र हैं, तो मैं एक महीने में 600 रुपए के पत्र यानी कि 1200 पत्र भेज देता हूँ। तो 3 महीने से मैंने जैसे पत्र नहीं भेज पाए, जो मेरे जो 1800 रुपए बचे उसके मैंने कपड़ा लेके, खुद मैं टेलर हूँ, और मास्क बना के, और मैंने गांव में, मेरे गांव मनपुरा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जैसे घर से बाहर जैसे वो नहीं आता, और जैसे घर से बाहर कुछ वस्तु लेने अगर जाना है इम्पोर्टेंट, तो वो मुंह पर मास्क लगा के घर से बाहर निकलेगा। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। वाकई हम आपको सल्यूट करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि आप आकाशवाणी से इतने जुड़े हैं, आप उन पैसों से जो बच रहे हैं आप उसका भी सदुपयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जी, आप रेडियो सुनते हैं आजकल, सुन पाते हैं? हाँ बिल्कुल दीदी, आकाशवाणी ग्वालियर हो या अलग अलग केंद्र बिल्कुल सुनता रहता हूँ। अच्छा, तो कोविड-19 पर जो हमारा प्रोग्राम आजकल हो रहा है 9:30 बजे से 10 बजे तक, आप सुनते हैं? बिल्कुल दीदी सुनता हूँ, सुबह आता है जो। अच्छा, तो हाँ, एक भी दिन दीदी मैंने मिस नहीं किया आपका। कहीं जैसे कभी जैसे मोबाइल पे नहीं आ रहा तो नहीं कह सकता, बराबर मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत अच्छी आप जानकारी देते हो। अरे तो उस जानकारी को मैं ऐसा नहीं हूँ कि सुन के इस कान से सुनाओ, इस कान से उसको बाहर निकाल दिया। आपकी एक एक बात को मैं दिल में उतारता हूँ और दूसरों को आपका प्रोग्राम भी सुनवाता हूँ, भाई प्रोग्राम को सुने और इस प्रोग्राम से आप कुछ सीखने का जानकारी दें। आप मनोज नामदेव जी, हम क्या कहें आपसे, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वाकई जिस वजह से, जिस लिए आकाशवाणी के प्रोग्राम प्रसारित हो रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत करके लोगों से मिल करके और प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम हूबहू जिस आत्मा से, जिस शक्ति से हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप सुन रहे हैं और उसको पूरी तरीके से आत्मसात कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सुन करके मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं और सब समझ रहे हैं, उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं, आप आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी बताइए कि वो लोग भी सुने, क्योंकि आजकल बहुत जरूरत है हमें सजग रहने की, है ना? जिस तरीके बिल्कुल दीदी, मैं तो अपने जितनी भी श्रोता आकाशवाणी ग्वालियर से जुड़े हैं, तो उनको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आकाशवाणी सुने, और जिस कोरोना वायरस जैसी बीमारी को अपन को देश से निकाल के फेंकना है, तो अपन को कुछ जानकारी ऐसी कहीं नहीं मिलेगी जो आकाशवाणी से मिलेगी अपन को। और आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी जानकारियां इकट्ठी करके हमारे श्रोताओं के बीच रखती हो और आप प्रोग्राम के जरिए सुनवाते हो, हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। आकाशवाणी ग्वालियर की सभी टीम को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी जगह का नाम एक बार फिर से, अपना पूरा पता हम तो जानते हैं, लेकिन सभी श्रोताओं को हम चाहते हैं कि सब लोग आपके मुंह से आपकी जगह का नाम सुने। आप बताइए। जी, गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मनोज नामदेव। बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके, और बहुत अच्छी बातें आपने करी, बहुत अच्छी जानकारी दी। आकाशवाणी से बराबर आप जुड़े हैं और जिस तरीके से आप सदुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो बस
क्या कहूँ, मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। जिस तरीके से आप मास्क बना रहे हैं पैसे बचा करके और इतनी मेहनत करके बनाते हैं, बांटते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल निश्चित रूप से कोरोना योद्धा जहाँ बहुत लोग हैं उनमें एक आप भी हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको भी। नमस्कार। हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। अपने श्रोता साथियों से बात कर हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि उनके खत हम तक पहुंच चुके हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस दौरान हमने काफ़ी लोगों से मिलने की कोशिश की, यानी फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुछ श्रोताओं से हमारी बात हो पाई। आद्री से कालीचरण यादव जी को हमने फ़ोन लगाया, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनका फ़ोन नंबर शायद हमारे पास सही नहीं था। छतरी बाज़ार से किशन लाल सिंधे और द्रौपदी बाई जी को भी उनका नंबर हमारे पास था, लेकिन जो नंबर हमने लगाया वो नंबर उनको नहीं लगा। और खुशी हो रही है इस समय ये सोच कर कि दत्तपुरा मुरैना के राम बाबू वर्मा जी से हमने पहले ही बात की थी और अपने इसी प्रोग्राम में साथियों से उनकी बातचीत हमने सुनवाई थी। सबसे मिलकर बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम निश्चित रूप से यही सोच रहे हैं कि इनके खत हम तक पहुंच चुके हैं। हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी। ये गीत हमने अपने श्रोताओं को इसलिए सुनवाया क्योंकि जब हमारे पास पत्र आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं, तो इस गीत की फरमाइश भी खूब होती है। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।